बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। और इस पॉडकास्ट में हम अक्सर नौजवानों को और उन शख्सियात को जो हम समझते हैं कि मुस्तकबिल में उनका एक बड़ा रोल है, उनको ज़हमत देते हैं। और आज मोहम्मद अली सरफराज साहब हमारे साथ हैं। ये MNA हैं, PTI के फैसलाबाद से, हल्का NA 103 से। लेकिन इनका ताल्लुक़ एक सियासी खानवादे से है और इनका जो सबसे बड़ा तारुफ है अभी तक वो है मियाँ जाहिद सरफराज। साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं और एक भरपूर पॉलिटिकल कैरियर है उनका। उनके ये साहबजादे हैं। PTI से इन्होंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया है। आज इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। और फिर थोड़ा हमें ये भी अंदाज़ा होगा कि मियाँ जाहिद सरफराज साहब से इन्होंने अभी तक पॉलिटिक्स में क्या सीखा है। जनाब मोहम्मद अली सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। आपका बहुत और जब मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं मियाँ जाहिद सरफराज साहब से बात कर रहा हूँ। पुरानी उनकी यादें, इस्लामाबाद में बड़ा एक भरपूर उनका सियासी कैरियर था। आपके साथ खास तौर पे बड़ा उनकी बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त उनकी। तो अब आप कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत गए PTI से, फैसलाबाद से। पूरे उस इलाके ने भरपूर मैंडेट दिया। एक तो ये बयान फरमाइए कि आपको क्या उम्मीद थी कि आप इस तरह से जीत जाएंगे, और दूसरा मेरा जो सवाल है आपसे वो कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर PTI। अभी ये एक बहस चल रही है PTI के अंदर भी बाहर भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आई एम कमिंग टू द डायरेक्ट क्वेश्चन। सर, आपका पहला सवाल ये था कि मुझे उम्मीद थी कि हम इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं। सर, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी। 10 महीने तकरीबन रूप पोष रहे थे। अच्छा, ये सवाल मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि जो हुकूमती जबर था, गिरफ्तारियां थी, पर्चे थे, मैं इस वजह से ये मैंने सवाल किया कि आपको यकीन था कि ये आपको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो खैर हमें कोई यकीन नहीं, तो खैर अंडरस्टूड था कि हमें मिलना ही नहीं है। लेकिन इस सारे जबर के बावजूद, क्योंकि हमारा पब्लिक की पल्स पे हाथ था, हमारा अपना ग्रास रूट लेवल पे कनेक्शन था, पार्टी पॉपुलैरिटी थी, यकीन जानिए कि किसी हल्के के अंदर लोगों ने, अगर कोई कहता ना कि जी मैंने बहुत बड़ा कमाल किया, आई विल स्टार्ट विद माई सेल्फ कि हमने कोई कमाल नहीं किया। सिर्फ एक चीज़ का हमें लोगों ने हमारे माथे चूमे, एक बात पे कि इतने जबर के पीरियड में आप खान साहब के साथ खड़े रहें, आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहें, बाबा भागे नहीं। और जब हम कैंपेन में निकले तो लोगों ने हमें कहा कि जी आपने अपने हिस्से का काम कर लिया, मियाँ साहब हम तुसी जाओ तो जाके सो जाओ, बाकी इलेक्शन हम आपका लड़ेंगे। और बिल्कुल ऐसे हुआ। कुछ दिनों में 15 के दिन हमने कैंपेन की है। पहले पर्चे भुगतते रहे, पेशियाँ भुगतते रहे, मेरे घर पे कुछ 40-45 रेड्स हुए, सारा कुछ ही होता रहा। रूपोशी की हालत में कभी किसी के घर सो, कभी किसी के घर सो, इसी तरह निकल के हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। लेकिन हमें रिजल्ट का पता था। हमें सिर्फ ये था कि इलेक्शन डे पे सिर्फ एक दिन मुझे परेशानी हुई, जो जेन्युइन बात है, आज मैं आपसे शेयर करूँगा। इलेक्शन डे 8 फरवरी, जब सुबह हम उठे, क्योंकि हमारे लड़के इतने चार्ज थे कि हमें कोई चांस ही नहीं था कि हम इलेक्शन हार सके। जब सुबह इंटरनेट बंद हुआ ना, दैट वाज द टाइम जब हमें लगा कि हम बिल्कुल अंधे हो गए और हमें कोई समझ नहीं आएगी, और हमारा कनेक्शन ही टूट गया हर तरफ से। और इलेक्शन डे पे हम अपने तौर पे जहाँ आ सकते थे वो तो गए, लेकिन हमें जब शाम को पता लगा कि लोगों ने हमारे साथ इतनी वालेहाना मोहब्बत की, खान साहब के साथ, हर पोलिंग स्टेशन के साथ जो किसी की ज़ाती रिहाइश थी, लोगों ने अपने घरों का वाईफाई फी सबिलिल्लाह खोल दिया। हमारा सॉफ्टवेयर भी चलता रहा, हमारा डाटा, हम लोग जो वोटर पर्चियाँ निकाल के लोग वो भी आप लेते रहे, वो भी देते रहे। लोगों ने ऐसे इंतखाबी निशान याद किए हुए थे कि हम सोच नहीं थे, ढूंढ के उन्होंने मोहरें लगाई और हमें कामयाब भी कर दिया। और अब इस सारी सूरत हाल में एक सवाल ये है जी सर कि पंजाब में जी हम उस तरह का रिएक्शन नहीं देखते इमरान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जैसा KP में देखते हैं। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो पार्टी क़यादत को इल्ज़ाम देते हैं कि शायद ये डर गए हैं या मसलत आमेज़ी का शिकार हैं, कंप्रोमाइज़, जो भी इसे आप। सर, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब ही बैटल ग्राउंड रहा है। मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों ने, अब मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ओवर हेयर, पंजाब के लोगों ने तो इंतहा कर दिया। अब लोग देखें जी, लोगों को आप मारें भी, आप डंडे भी मारें, उन पे पर्चे भी दें, गरीब आदमी की तो आप दिहाड़ी ज़ाया कर दें तो उसका तो बेचारा एक हफ्ता सीधा नहीं होता।
लोगों ने अपना हक अदा किया है पोलिंग डे पे वोट की सूरत में। अभी हमने सिर्फ एक कॉल ही दी है हमारी पार्टी ने। अब बिल्कुल अब तो हम इलेक्टेड MNAs और MPAs हैं। अब इस वक्त हमारे पे कोई चार्ज भी नहीं है। अब कोई ताज़ा 9 मई तो नहीं हुआ हुआ जिसकी वजह से आपने किसी को पकड़ना है। अभी कोई नया कोई ऐसा, अब तो इशू भी ऐसा कोई नहीं, सिर्फ इतनी सी बात हुई। अब गवर्नमेंट की एक तो गवर्नमेंट 2 नंबर सारी पकड़ दकड़ के चूँ का मुरब्बा इकट्ठा करके बिठाया हुआ है। दूसरी बात यह है कि उनकी परफॉर्मेंस नील है। आप इश्तिहारबाजी ज़्यादा कर रहे हैं, आप गरीब आदमी की रोटी 2 रुपए का आप उनको फ़ायदा नहीं दे रहे और आप करोड़ करोड़ रुपए के इश्तिहार लगा रहे हैं। इल परफॉर्मेंस, कारोबार लोगों के बंद हो रहे हैं। गरीब आदमियों को आप PHA के फैसलाबाद में मुलाजमीन रोज़ सड़कों पर निकले होते हैं। 720 पीपल डेली वेजेस, 2 महीने की तनख्वाही नहीं दी, वो पिछली पेंडिंग भी नहीं दी और आगे उनको नौकरियों से भी फारिग कर दिया इस टर्मोइल पीरियड के अंदर। और हमने अब एक एहतजाज की कॉल दी है जिसके अंदर बेसिकली क्या है, लोग बेरोजगारी से, महंगाई से तंग है, एक वो भी चैप्टर 7 है और उसके साथ साथ जो इलेक्शन, लेकिन मैं बड़ी पॉलिटिकल जंग की बात कर रहा हूँ। मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ। हमारे घरों पे कल रात को दोबारा MNAs MPAs के रेड शुरू हो गए हैं, वर्करों की लिस्टें बन गई हैं। अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? आपको महंगाई की चक्की में पीसा भी जाए और आपकी चूं भी ना निकलने दी जाए, ये कौन सी किताब में? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज रिजेंटमेंट। अब लोग करेंगे। अब जब आप किसी को मारी जाएंगे, कल को आप कहेंगे किसी बंदे ने, मैं तो जो अरबाब इख्तियार हैं उनको अब ये समझाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जाने दें। आप किसी को एक हद तक स्क्वीज कर सकते हैं। जब आप किसी का गला ही बंद कर देंगे, सांस ही बंद कर देंगे, तो वो चीख मारेगा, वो शायद आपको बुरी लगे। आरिफ हबीब साहब कहते हैं शहबाज शरीफ को कि अडियाला के बासियों से भी मुलाकात करें, उनको भी पैगाम करें नेशनल इशूज़ के ऊपर करें, बस अपने NROs वगैरह के लिए ना करें। नेशनल इशूज़ पे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर कोई बात नहीं, खान साहब इज़ ओपन टू डिस्कशन। खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वहाँ जाके इस हुकूमत ने, जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, जो कि पपेट गवर्नमेंट है, उनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, वो एक डिसीजन खुद नहीं ले सकते, वो वहाँ जाएँ और खान साहब से जाके गुफ्तगू शुनीद करें उन मैटर्स पे जो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हैं। खान साहब तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो तो बड़ा सीधा आदमी है। वो तो स्ट्रेट अवे कहता है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कोई इशू है, अगर कहीं पे PTI, और एक उनकी डिमांड है कि जो मैंडेट है PTI का वो उनको वापस दिया जाए, जो जीत। तो क्या शहबाज शरीफ अगर जीती हुई सीटें वापस दे तो फिर? अब शहबाज शरीफ वहाँ जाएगा कैसे? वो जाएगा ही नहीं। उसको पता है पहली डिमांड आ गई है आनी। सवाल यह है कि आरिफ हबीब साहब शहबाज शरीफ साहब को समझाएं कि आप अगर वहाँ जाते हैं तो जाके पहले इसके बारे में सोच के जाएं कि वहाँ जाके एक डिमांड आनी है कि शहबाज शरीफ साहब पहले तो आप असेंबली से खुद इस्तीफा दें। आप खुद एक हारे हुए MNA हैं। अब शहबाज शरीफ साहब अगर ये सोच के जाएंगे फिर तो पाकिस्तान वैसे ही तरक्की कर जाएगा। मेरे ख्याल में जाने की भी जरूरत नहीं है, असेंबली में ही ये फैसला कर लें, एवरीथिंग विल बी इन इट्स प्लेस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुख्तलिफ जो बयानात आते हैं सियासतदानों के PTI के, उसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, कुछ ऐसा हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर लोग ये कहते हैं कि पार्टी इख्तलाफात का शिकार हो गई। सियासी जमातों का हुस्न है, हम सारे MNAs PTI के वर्कर्स, हमारी यहाँ पे कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स तो है नहीं। हम लोगों का तो, हमारा तो शुगल मेला ये है कि हम सारे एक दूसरे को छेड़ते छूटते भी रहते हैं, मजाक भी करते हैं, शाम को नोज़ लॉबी में इकट्ठे भी बैठे होते हैं और वहाँ पे आमने सामने बैठ के एक दूसरे को भी छेड़ते हैं। लीडर के पास जब जाते हैं, हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है। सारे ज़हन रखने वाले लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, अपने अपने हल्के से 8-8 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर। अब लोगों ने उनमें कुछ देखा, हमारा तो कोई मामा चाचा की बेस पे तो नहीं आए, हम तो वर्कर लोग हैं, इलाके के लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करके यहाँ तक पहुँचे। उनकी पीछे से डिमांड्स हैं। वो कहते हैं खान साहब को जाएंगे तो ऐसे कहना, खान साहब को जाएंगे तो ऐसे कहना। हम अपने वर्करों की बातें भी पहुँचाते हैं खान साहब तक। अगर कोई MNA इस वक्त इस सारी सूरत हाल में PTI को छोड़ता है तो जो इलाके के लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया और हम ये जूते मारेंगे, बुरा हाल कर देंगे। जो भी ये सोचते, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, हमारी आंखों के सामने छोड़ के गए हैं, जो पकड़े नहीं जाते थे, जो ऐसी ऐसी बात करते थे कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया। मैंने जो उनका हाल देखा है सर, मैंने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मैं तो कहता ही नहीं क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा अदना सा आदमी हूँ, मेरी 62,000 की लीड है और 1,48,000 वोट हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की तारीख का हाईएस्ट वोट और हाईएस्ट लीड है आज तक। बट मैं उस पर बोस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि जिन्होंने पहले बोस्ट किया था 200 वोटों जो गिरा गए। अब मैं ये अफोर्ड नहीं करता। मैं खान साहब के साथ ही सियासत करता हूँ, अपने लीडर के पीछे चलता हूँ और मुझे पता है मेरे लोग, मेरे हल्के के लोग मेरा माथा चूमते हैं इमरान खान की वजह से। जिस दिन मेरे में मैं टैं आ गई,
उन्होंने फारिग कर देना है। ये मरियम 2 नवाज, मिनट में न्याय मैंने बना लेना। मरियम नवाज जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये कहती हैं मैं किसी से इंतकाम नहीं लेना, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं फिर दोबारा लिस्टें बन गई हैं और रेड्स हो रहे हैं। कल रात को रेड्स हुए हैं, आई कैन फॉरवर्ड यू, मैं आपको फुटेजेस भेज देता हूँ हमारे एमएनएस के घर में। मेरे घर नहीं हुआ इसलिए क्योंकि कल रात को मैं इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम में बैठा था, पुलिस वालों को पता था वो बैठा ही इस्लामाबाद है, रेड बेतुका है, फायदा को नहीं जाने का। और मेरी 2-3 बंदों से बात भी हुई थी, दे आस्क्ड मी कि आप कहाँ बैठे हैं, मैं कि मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। तब उन्होंने खाली दीवारों पे क्या रेड करना था मुझे नहीं पता। डोर नॉकिंग कैंपेन है, सिर्फ लोगों को डराना धमकाना कि बाहर ना निकलो। हालांकि अब लोग निकल रहे हैं अपने मसाइल की खातिर। हमारे साथ लोग रोज आके रोते हैं, हम उनको आगे से जवाब देते हैं यार हम क्या करें, आपने मैंडेट दिया हमें, गवर्नमेंट बनती थी हमारी, 80 बंदे हमारे आज भी फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं सर। 92 2 और आ गए, 94 हैं मैंने, 80 फॉर्म 45 वाले मिला लें 225, 7 रिजर्व सीटें मिला लें 225। सिंगल पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाती जिनको लोगों ने मैंडेट दिया था फिर तो, और वो लोग जो अवाम के वोट से आए होते वो तो कुछ करते। अब ये जो आए बैठे हैं ये तो उनका आपस में भी बिल्कुल खींचातानी इनकी है, ये अंदर आपस में भी एक दूसरे के साथ सिंसेयर नहीं है, एक दूसरे को भी गालियां देते हैं प्राइवेट मीटिंगों के अंदर। आप काम को उन्होंने करना कोई नहीं, जवाब दे नहीं ना किसी को। ये बताइए कि डू यू फोरसी कि अगर इसी तरह ये होता रहा तो, और खान साहब को भी नहीं छोड़ा, तो एक बड़ी तहरीक आप पंजाब में चलता देखते हैं? चली पड़ी है सर, ऑलरेडी चली पड़ी है, वर्कर्स को रोकना मुश्किल हुआ है। कल को जब लोग सड़कों पे निकलेंगे और ख़ास तौर पे इस तरह जब आप उनको मारेंगे और उन पे पर्चे करेंगे तो फिर डायर कॉन्सिक्वेंसेस का खतरा है। ये करने वालों को पता होना चाहिए, आप इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं और उनका थोड़ा थोड़ा ना प्रेशर रिलीज भी होता रहना चाहिए पब्लिक का। अगर उनको गुस्सा है ना, प्रेशर कुकर के अगर आप ऊपर एक प्लेट उल्टी रख देंगे ना तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, उस पर छोटा सा सुराख होता है जो हल्की सी सीटी निकलती रहती है वहाँ से, वो बड़ी ज़रूरी होती है पॉलिटिक्स के अंदर, गवर्नमेंट्स चलाने के लिए भी बड़ी ज़रूरी होती है। आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस फारग है, पलेशाही कोई नहीं है आपको मानता ही कोई नहीं है। आप अगर इतने ज़्यादा रोज़ आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, रोज़ आप बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, छोड़ दें पीटीआई के इंसाफ को, खान साहब को, हमें सारों को, हमारी तो एक अलग बहस है ना। जनरल पब्लिक को वैसे ही इतना दबा रहे हैं, पब्लिक है ही सारी पीटीआई के साथ, वो समझते हैं कि हमारी नुमाइंदगी ये लोग कर सकते हैं। अब जब हम भी सड़क पे नहीं निकल सकते, जनरल पब्लिक भी हमारे साथ निकल नहीं सकती, हम करेंगे क्या? पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, प्लेकार्ड्स पकड़ेंगे, हुकूमत को एहसास दिलाएंगे कि ये जो आप हमें दीवार से लगा रहे हैं और गरीब आदमी की तरफ देखो, मर गया बेचारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी आपने तुन दिया, आपने गरीबों को भी तुन दिया, और देयर इज़ नो प्रेशर रिलीजिंग, कोई सुराख नहीं है जहाँ से थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर, अब बर्स्टिंग की तरफ चीज़ें जा रही हैं। मुझे तो बहुत बुरे हालात नज़र आ रहे हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर। आप समझते हैं तहरीक, मुझे तो लगता है खूनी तहरीक ही ना हो जाए कहीं पे। कैसे रोकेंगे आप इतनी जनरल पब्लिक को? जब लोग इश्तियाल में आएंगे आप समझा ही नहीं सकते उनको। 1000 बंदे को मैं खड़ा होकर सड़क पे मिन्नत भी डालता हूँ कि ना यार तुम्हारी मेहरबानी, वो अपना गुस्सा निकाल देंगे तो क्या करेंगे उस वक्त? बुशरा बीबी साहबा के बारे में ये खबरें हैं कि उनको एक शायद शबरात की रात उन्हें हार्पिक के कतरे दिए गए हैं और उसका जो बड़े सीरियस कंसर्न है सर। बुशरा बीबी को तो अस्पताल नहीं ले जाएगा, उनको जब पिम्स लेके गए हमें आज तक उसके बारे में नहीं बताया गया। हमारे लिए बुशरा बीबी बहुत बड़ा कंसर्न है। खान साहब की ज़िंदगी, बुशरा बीबी की ज़िंदगी, शाह महमूद कुरैशी साहब, जो लोग हमारे जेलों में बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी लीडर्स, हमारे पार्टी वर्कर्स, हम सारों के बारे में परेशान है। हमें तो किसी की कोई खबर नहीं है, ना कोई आने देता। जुल्म करी जा रहे हैं उनके ऊपर हर किस्म का। अब उनको बीमारी इस तरह के हार्पिक वाली जो बात है, अब आप सोचें कि जनरल पब्लिक के हमारे दिलों में अब कितनी तकलीफ होगी और कितनी बेबसी होगी, और खान साहब कितने बेबस फील कर रहे होंगे किसी के फैमिली मेम्बर को। आप इतनी, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है? ये बात बड़ी करते हैं जी, वो मरियम नवाज साहब उल्टा फ्राई पैन से वो कपड़े कुपड़े इस्त्री करने की बातें करती हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं सारे। ये बिल्कुल मखमल के तकियों पर सोने वाले लोग हैं, ना इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल देखी। ये तो हमेशा दे हैव बीन ऑन द राइट साइड ऑफ दी अरबाब इख्तियार ऑलवेज। किसको नहीं पता? खान साहब का कसूर सिर्फ इतना है कि वो, और खान साहब भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खान साहब के साथ लड़ाई क्या है? कुछ भी नहीं। खान साहब कौन सा? खान साहब ने तो कभी गाली नहीं दी है, चीज़ें एग्जैजरेटेड है बहुत सारी। खान साहब ने तो हमेशा क्या है, खान साहब की गवर्नमेंट में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मिसाली ताल्लुकात थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि खान साहब को ला के बिठाया गया। वो इसलिए अच्छे ताल्लुकात थे कि वो लीडर, इंटरनेशनल लीडर है, वो समझता है कि आपने पैरेलल सब ने चलना है, और मुल्क के लिए पाकिस्तान की अफवाज बहुत ज़रूरी है। एस्टैब्लिश आई विल बी वोकल। एस्टैब्लिशमेंट से हमारे मुल्क में
मुराद हमेशा अफवाज ही होती है। सारी उम्र हमने पाक अफवाज के तराने गाए। हमारे जब जंगें लगती रही हैं, लोगों ने अपने घरों से आलू गोश्त बना बना के फौजियों को खिलाया, रूह अफ़ज़े बना बना के पिलाएंगे जी साढ़े मुंडे जंग कर रहे ने करन। एक सिपाही जब घर से बाहर निकलता था तो कौम सड़क पे खड़ी होकर सलूट मारती थी। आज अगर फौज की नकाती हो रही है, जो कि हो रही है, किसको नहीं पता, सारे फौजी परेशान हैं कि अब लोगों के दिलों में वो इज्जत नहीं है, क्योंकि ब्लेम जा रहा है एक उनके ऊपर। और मुझे बड़ा दुख है इस ब्लेम के जाने का। अजीबो गरीब किस्म की एक डिवाइड पैदा हो रही है। ना हमारा फौज के बगैर गुजारा है, ना आपका सियासतदानों के बगैर गुजारा है। सिर्फ बात यह है कि हर बंदा अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करे, जो कि हो नहीं रहा। दिस इज द इशू। जिस दिन ये ठीक हो गया, सारे मामला ठीक होने लग पड़ेंगे। ये सिलेक्टेड लोग डबो देंगे और 2 महीने के अंदर, और आप शायद बियॉन्ड रिपेयर भी चले जाएं। ये सिलेक्टेड लोग 2 महीने के अंदर डिबो देंगे और हर शख्स को, हर इदारे को अपने अपने दायरे में रह कर काम करना है। मोहम्मद अली सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, नौजवान, आपने सुनी गुफ्तगू और बड़ा क्लियर मैसेज, पॉलिटिक्स को पूरी तरह समझते हैं, खान साहब की फ़िलासफ़ी को, PTI की फ़िलासफ़ी को, पाकिस्तान के हालात को वे फॉरवर्ड भी बता रहे हैं। आइन पर आप पाबंद हो जाएं और अपने अपने दायरे में रहकर अगर आप काम करेंगे तो पाकिस्तान इस सारे क्राइसिस से निकल जाएगा। अगले वीलॉग तक अल्लाह निगहबान।